गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो हम स्टार्ट करते हैं। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रपेजियम, तो मतलब ट्रपेजियम तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉ करोगे तभी तो पता चलेगा। हुज पैरेलल साइड्स आर 77 एंड 60 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली जो बड़ी है वो ये 77 है और ये 60 है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 25 एंड 26। सो एक हम ले लेते हैं ये एज अ 25 एंड लेट दिस बी 26 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और ऐसे ड्रॉ कर लो जो पैरेललोग्राम जैसे होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, दिस इज़ ऑल्सो 25, राइट। फिर एक और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक और यहाँ पे h हो जाएगा। दिस इज़ द हाइट एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ ट्रपेजियम ऑल्सो एंड दिस विल बी द हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑल्सो। ठीक है, तो देखिए अगर ये 60 है, ये पूरा 77 है, तो ये कितना हुआ, ये 17 हुआ, राइट। तो हाइट आप फाइंड कर सकते हो। इसको नेमिंग दे देती हूँ, डेट ए बी सी डी और यहाँ पे दिस इज़ ई। ठीक है, तो ए ई सी डी, ट्राइंगल ई सी बी, ये ई सी बी का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा देखिए सेमी पेरीमीटर होगा 25 प्लस, जैसे हमको यहाँ पे स्टेप्स नहीं देना है। ठीक है, तो मैं स्टेप्स पे इतना नहीं करूँगी, मैं डायरेक्ट लिख दूँगी। 34 हुआ। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होगा सेमी पेरीमीटर 34 इंटू 34 माइनस 25 इंटू 34 माइनस 17 into 34 minus 26. So it will be 34 into 9 into ये 17 है तो ये 17 होगा, माइनस 26 है तो ये 8 होगा। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अभी सबको मल्टीप्लाई कर दो, 34 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 8, ये है 204 का रूट है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द फील्ड। तो ये तो हमने ट्राइंगल की फाइंड कर लिया, अब एरिया में से हमको क्या मिल जाएगा, हाइट मिल जाएगी, राइट। सो एरिया इज़ व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया तो 204 आ गया, हाफ बेस क्या है 17 इंटू हाइट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। सो हाइट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज़ 204 इंटू 2 डिवाइड बाई 17। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, विच इज़ इक्वल टू 24। ठीक है, हाइट आ गई 24। नाउ द पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू हाइट, तो वो होगा 24 इंटू बेस क्या है उसका 60 होगा पैरेललोग्राम का बेस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 1440। तो दोनों का अगर एरिया आप अब क्या करोगे, दोनों का प्लस कर दो, 1440 प्लस 204, तो ये का 4461, तो 1644 देखिए ऑप्शन में है, राइट। सो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। ठीक है, 12th, इफ़ द साइज ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड मेजर्स दिस, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। तो पहले तो एरिया फाइंड कर लो। एरिया के लिए आपको सेमी पेरीमीटर चाहिए, मतलब 51 प्लस 37 प्लस 20 डिवाइड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू वॉट 54। ठीक है, अब उसका एरिया फाइंड कर लो। तो एरिया क्या आएगा, देखिए 54 इंटू 54 माइनस 51, 54 माइनस 37 एंड 54 माइनस 20। तो ये कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ रहा है
54 into 3 into 17 into 34, which is equal to 306 meter square. सो कॉस्ट क्या होगी 306 इंटू 7 कर लो, विच विल बी 2142. ओके, सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज दिस. तो मतलब हमको देखो पता नहीं है, तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, a प्लस 24 डिवाइड बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा, ये 2a प्लस 24 डिवाइड बाई 2. सो a प्लस 12 हो गया ये सेमी पेरीमीटर. एरिया दिया हुआ है 192. ठीक है, डेट विल बी इक्वल टू a प्लस 12 इंटू a प्लस 12 माइनस a प्लस 12 माइनस a. ठीक है, और दूसरा आएगा a प्लस 12 माइनस 24. ठीक है, फिर होगा ये a प्लस 12 एज इट इज़ रहने दीजिए. ये a और a कैंसिल हो गया, तो ये इंटू 12 हो गया, ये भी इंटू 12 हो गया, और ये हो गया a माइनस 12. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 192 इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये होगा a स्क्वायर माइनस 144, और ये यहाँ पे 12 तो बाहर आ गया, इंटू 12 स्क्वायर लिख दो. एक काम करो, ये रहने दीजिए 144, और ये इंटू 12 स्क्वायर होगा. रूट चला गया तो क्या होगा, ये 192 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 144 इंटू 144 होगा ये. ठीक है, हल करोगे ना तो ये आ रहा है a स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट 400, तो a इज इक्वल टू वॉट 20. तो पेरीमीटर क्या आ गया उसका, पेरीमीटर इज 20 प्लस 20 प्लस 24, विच इज़ इक्वल टू वॉट 64 सेंटीमीटर. सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. सो अ कॉनिकल टेंट इज़ मेड बाय स्टिचिंग 12 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लोथ. मतलब ये दिया हुआ है डायमेंशंस और 12 है. हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कॉनिकल टेंट. तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हम देखिए हमारे पास क्या है, डैट a इज़ इक्वल टू 11, b इज़ इक्वल टू 11 एंड c इज़ इक्वल टू 6. सो सेमी पेरीमीटर क्या आया, 11 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो वो हो गया 14 मीटर्स. ठीक है, तो एरिया क्या होगा, एरिया होगा 14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 8, विच इज़ इक्वल टू 31.75 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए 6 आइडेंटिकल है, हाँ, तो 31.75 इंटू 6 कर लो, तो ये आएगा 190.5, और दूसरे अनदर 6 है तो वो भी सेम ही आएंगे. ठीक है, तो वो होगा 190.5. अब ये दोनों को आप टोटल कर लो, टोटल करना ही नहीं है, 190.5 यही होगा. सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, देखो ये मैं मल्टीप्लाई और उसमें अभी टाइम नहीं बिगाड़ रही हूँ. ठीक है, ये तो आप भी खुद भी कर सकते हो, राइट. और ये स्क्वायर रूट कैसे निकालना है वो भी हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा हुआ है. ओके, सो ये सब कंसिडर करके मैं ये डायरेक्ट जंप कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ. द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड इन द फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36 सेंटीमीटर. पेरीमीटर 36 है. ठीक है, तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ, 36 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, इट्स नथिंग बट √3/4a स्क्वायर, राइट. ठीक है, लेकिन a क्या है, इट्स 12 सेंटीमीटर, सो √3/4 इंटू 12 स्क्वायर, सो इट्स 3, सो इट्स 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो 16 है. तानिया joined 4 triangles of cardboard to create a mask of Jukkar as shown in the figure. Given figure, the total area is this. मतलब देखो ये तो मतलब क्या करना है, सबके फाइन कर लो. सो टोटल एरिया ऑफ 1 and 2, ये दोनों तो 2 2 है,
तो और वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो 2 इंटू √3/4, ये दो ट्राइंगल्स के दो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में ए स्क्वायर है, तो दिस विल बी 2। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये और ये कट हो जाएंगे, सो 2√3 हो जाएगा, और √3 की यहाँ पे वैल्यू दी गई है, तो इट विल बी 3.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब फिगर 2 में, मतलब ये वाले में देखिए 6 + 11 + 15 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है, टोटल एरिया मतलब 4th और 1 और 4 उसमें भी वही है, 2 टाइम्स 16 इंटू 10 इंटू 5 इंटू 1, सो इट विल बी 2 इंटू 4 बाहर निकल गया, इंटू 5 बाहर निकल गया, एंड √2 हो गया, सो इट विल बी 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू √2 क्या है 1.41, सो विच विल बी इक्वल टू वॉट 56.56। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो गया मास्क का, टोटल एरिया इज़ 56.56 प्लस 3.46, तो ये 12, 0, 0 एंड 6, तो आंसर इज़ क्या है 60.02 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. So Suman made a picture with some white paper and single colored paper as shown in figure. White paper is available at her home and free of cost. The cost of the colored paper used is at a rate of 10 piece per centimeter square. Find the total cost of the colored paper used. बारी बारी से जाएंगे, एरिया 1 2, तो 1 का एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो √3 इंटू 4 इंटू 10 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू इट्स 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, सेकेंड का एरिया क्या होगा, इट्स सेमी पेरीमीटर इज 10 + 9 + 3 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, और एरिया क्या होगा उसका, वो भी 2 टाइम्स मतलब 2 है एक जैसे, सो इट्स 2 टाइम्स 11 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 8, so 2 तो कॉमन, 16 तो 4 कॉमन, √11, so it will be 8√11, 8√11, और √11 की वैल्यू दी हुई है 3.32, तो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ रहा है 26.56. ठीक है, अब फोर्थ का हम फाइंड करते हैं. फोर्थ का अगर आप देखोगे तो सेमी पेरीमीटर 20 + 20 + 4 डिवाइड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू वॉट 22 सेंटीमीटर, और एरिया उसका क्या होगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9, तो 2 बार 2 निकलेगा, तो मतलब 4 इंटू 3 √11, सो 12√11 हो गया, और ऑलरेडी 2 है बाहर, तो मतलब 24√11 हुआ. ठीक है, और उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है 79.68. सो टोटल एरिया क्या होगा, ए दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो डेट इज़ नथिंग बट 149.54 सेंटीमीटर स्क्वायर. आंसर है क्या 149.14, और कॉस्ट, हाँ सॉरी कॉस्ट भी रह गई, सो कॉस्ट विल बी 14.95. ठीक है, सो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. A design is made up of rectangular tile of dimension this as shown in figure. The design shows 8 triangles, each of sides 26 centimeters, 17 and 25. Find the total area of the design and the remaining area of the tile. तो पहले तो रेक्टेंगल का फाइंड करेंगे माइनस द एरिया ऑफ दैट डिज़ाइन. ठीक है, एरिया ऑफ डिज़ाइन में हम पहले ट्राइंगल्स का फाइंड कर लेंगे और फिर इनटू कर लेंगे मल्टीप्लाई. ओके, तो सबसे पहले तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर में क्या होगा, इट विल बी 50 इंटू 70
मतलब कि 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब आपके पास है 25, 17 एंड 26, राइट। तो इसमें ओके, सो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा 25 प्लस 17 प्लस 26 होल डिवाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू नथिंग बट 34 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ वन ट्राइंगल क्या हो जाएगा? वो होगा रूट ऑफ 34 इंटू 9 इंटू 17 इंटू 8, विच इज़ इक्वल टू 204 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कितने हैं? ऐसे 8 है, तो 1632 हुआ। सो रिमेनिंग एरिया क्या हो गया? 3500 माइनस 1632, विच विल बी इक्वल टू 1868। C is the correct option. The length of the three sides of triangular is this, then the area is this. तो पहले तो सबसे पहले तो एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो 40 प्लस 24 प्लस 32 डिवाइड बाई 2 करो, तो ये हो गया 48 मीटर्स। एरिया क्या होगा? 48 इंटू 8 इंटू 24 इंटू 16, सो इट्स 384 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? दिस इज़ अ ट्रू, राइट। सेकेंड वन है द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑफ दिस एंड दिस इज दिस। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, उसमें हम पहले ट्राइंगल देख लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल देखो, आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल ऐसा लेते हो ना, ABC एंड D। तो AB का क्या बोला? 3 बोला, BC का क्या बोला? 4, CD का क्या बोला? 4, DA का क्या बोला? 5, और AC का क्या बोला? 5। तो ये अलग अलग करना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो सेमी पेरीमीटर क्या हुआ? 5 प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो ये 7 हो गया। उसका एरिया क्या होगा? एरिया एक तो 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, विच विल बी 2√21। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो जिसमें साइड है 5 प्लस 4 प्लस 3 डिवाइड बाई 2, विच इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, और उसका एरिया होगा 6 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, जो होगा 6। तो अगर ये दोनों को प्लस करोगे आप तो कुछ नहीं होगा, तो दिस विल बी फॉल्स। फिर है एन एडवर्टाइजमेंट बोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल विथ इट्स साइड्स 12, 10, 10। द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट दिस, मतलब एरिया फाइंड कर लो सबसे पहले उसका। एरिया सेमी पेरीमीटर देखिए 12 प्लस 10 प्लस 10 होल डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 32/2, तो मतलब 16 मीटर्स हुआ। एरिया होगा इसका 16 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6, तो 4, 2 एंड 6, तो 8 6 क्या होगा? 48 मीटर स्क्वायर। और 48 इंटू 2.25 कर लो, तो वो आएगा 108। तो क्या 108 है? नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी फॉल्स, राइट। Heron's formula cannot be used to calculate the area of quadrilaterals. False. We can use it. ठीक है। तो अगर हम देखें तो देखिए सबसे पहले वन में T और FFF, मतलब D is a correct option. Find the area of quadrilateral ABCD in which AB is equal to 9, BC is equal to 40, CD is equal to this, DA, and ABC is a right angle triangle. ठीक है। उसके लिए तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ड्रॉ करना पड़ेगा। सो ए राइट एंगल है, सी एंड डी, ठीक है। ए बी क्या है? 9, बी सी क्या है? 40, सी डी क्या है? 28, डी ए क्या है? 15, एंड ट्राइंगल ए बी सी इज़ 90 डिग्री। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये मुझे हाइपोटेन्यूस से मिल जाएगा। तो ये देखिए 1600 हुआ प्लस ये 81,
तो 1681 और रूट ऑफ 1681 क्या है 41, तो ये हो गया 41। ठीक है, तो अब ये 1 और ये 2, तो दोनों का हम फाइन कर लेते हैं अभी। फिर ए बी सी का तो हम इस तरीके से नहीं, हम उसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ही कर लेते हैं। सो हाफ इंटू 40 इंटू 9, सो 20, सो ये तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ गया। ठीक है, इस तरीके से नहीं करेंगे, हेरोन से नहीं करेंगे। अब दूसरा जो है वो ए डी सी का, ठीक है, उसमें 15 प्लस 28 प्लस 41 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर। अब उसका एरिया 42 इंटू 27 इंटू 14 इंटू 1, ठीक है, तो ये हो गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो 126 प्लस 126 प्लस 180, तो 60 एंड 306 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देखो मैंने ये वीडियो में है ना, मैंने कैलकुलेशन पार्ट आपको दिखाया ही नहीं है, मैंने सारा एडिट में ले लिया है। ठीक है, ओके, क्योंकि वो ज़रूरी नहीं है, वो आप लोगों को पता ही है। इसके पहले का वीडियो जो हेरोन्स का है उसमें मैंने काफ़ी सारा कैलकुलेशन पार्ट दिखाया हुआ है, और कैलकुलेशन पार्ट अगर आपको देखना है तो आप एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट में जा सकते हो, जहाँ पे मैंने हेरोन्स फार्मूला किया है। तो रूट तो कैसे फाइंड करते हैं वो आप लोगों को पता ही है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।